नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में कल सचिव सर का जो पत्र जारी हुआ उसकी डिटेल से मैंने आपको जानकारी दी। सचिव सर से कल जो दोबारा मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद आवंटन पर क्या चीज़ें निकल कर आईं वो भी मैंने आपको अपडेट दी। और आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापकों के विद्यालय आवंटन को लेकर कई तरह की खबरें छपी हैं। तो अगर आप भी विद्यालय आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं या आप थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। इस विभिन्न समाचार पत्र में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं महत्वपूर्ण, उन्हें ज़रूर एक बार समझ लेना चाहिए। तो ये पहली कटिंग है जहां पर बताई गई है कि शिक्षक भर्ती के 12,460 चयनितों को अगले माह आवंटित होंगे स्कूल। यानी कि इस हेडलाइन में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी कि जून में 12,460 में जो 5800 कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को, उन सभी को अगले महीने विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने निर्देश दिए कि 30 मई तक अपडेट करना होगा पोर्टल। हर हाल में यहाँ पर शीघ्रता से, हर हाल में प्राथमिकता के तौर पर 30 मई तक मानव संपदा पोर्टल को अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है? सभी विषयों को अपने अपने ज़िले में रिक्त पदों का डेटा अपडेट करना है कि उनके जो ज़िले में विद्यालय हैं वहाँ पर किस विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता है, कहाँ पर कितने अध्यापक तैनात हैं, कहाँ पर कम हैं, कहाँ पर ज़्यादा हैं। ये सभी तरह का जो डेटा है वो अपडेट करना है 30 मई 2024 तक। ये अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है, ठीक। और यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के चयनितों को अगले माह विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं। और यही कारण है कि इससे पहले जो है वो समस्त जो बीएसए हैं उनको अपने मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विद्यार्थियों की जो संख्या है, जो उसका विवरण है, वो अपडेट करने के लिए कहा गया है। ये जो प्रक्रिया है वो इसी महीने पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद चयनितों को विद्यालय आवंटन जो है वो कर दिए जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो विद्यालय आवंटित होंगे वो 5,856 शिक्षकों को होंगे जिनको अभी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि जो बचे अभ्यर्थी हैं उनको विद्यालय आवंटित किए जाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आवंटित अभी से ही कर दिए जाते, लेकिन यहाँ पर बताया गया है लेकिन विद्यालय आवंटन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं है रिक्त पदों का डाटा है। इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी ने सभी बीएसए को मानव संपदा पोर्टल अपडेट करने के निर्देश दिए। अपडेट रहता है लेकिन पूरी तरह से अपडेट नहीं रहता है। जैसे कि अभी 31 मार्च को फिर से रिटायरमेंट हुए हैं, आप सभी को पता है। इससे पहले भी अपडेट हुआ होगा ज़रूर, लेकिन 31 मार्च को 30 मार्च को फिर से रिटायरमेंट हुए हैं तो फिर से रिक्त पदों का डेटा बढ़ा है। अभी हाल ही में बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र लेकर गए हैं, आपको पता है, तो वहाँ पर रिक्त पदों का संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह की प्रक्रिया होती है, नए शिक्षकों की तैनाती हो या ट्रांसफ़र होकर, तो ये चीज़ें अपडेट की जाती हैं। इसलिए अपडेट की जाती हैं कि करंट में क्या स्थिति है विद्यालयों की, उसके हिसाब से तैनाती की जाए। क्योंकि एक बार तैनाती होने के बाद जब तक शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं लेता या जो भी चीज़ है तब तक वो अपने विद्यालय में बने रहते हैं। अगर वो 10 साल नहीं जाते तो 10 साल बने रहते हैं। इसलिए जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ पर देखिए साफ कहा गया है कि उन्होंने निर्देश किया है कि पोर्टल पर विद्यालय का यूडाइस कोड, छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, निर्देशकों की संख्या, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्रों का विवरण, बंद एकल विद्यालय का विवरण भरना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो सर्विलियन विद्यालय है उनसे जुड़ी जानकारी देनी। सर्विलियन विद्यालय क्या होते हैं, आपके मन में एक सवाल होगा। ये कंपोजिट जो विद्यालय होते हैं, ठीक है, कंपोजिट विद्यालय। कंपोजिट विद्यालय कैसे? जहाँ पर 1 से 5 की भी कक्षाएं चलती हैं और 6 से 8 की भी चलती हैं, कंपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपोजिट विद्यालय होते हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर मांगी गई, क्योंकि यहाँ पर जो हेड होते हैं कहीं कहीं जगह पर 6 to 8 के जो प्रधानाध्यापक है वही जो है 1 से 5 के भी प्रधानाध्यापक वही प्रक्रिया को संभाल रहे हैं। तो ऐसे में इनको भी एक यहाँ पर इंचार्ज दिया जा सकता है, टीचर नहीं है तो टीचर दिया जा सकता है, इसलिए उनकी भी संख्या यहाँ पर मांगी गई।
और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये लिखी गई है कि चयनितों को पहले चरण में एकल विद्यालय में भेजा जाएगा। एकल विद्यालय के पद भरने के बाद ही अन्य विद्यालय में भेजा जाएगा। एकल विद्यालय, यहाँ पर थोड़ा सा भी और ज़्यादा कमी की गई है। एकल विद्यालय से पहले बंद विद्यालय में भेजा जाएगा, ये आप जानिए। सबसे पहले बंद विद्यालय में, उसके बाद एकल विद्यालय की बारी आएगी। बंद विद्यालय मतलब जहाँ पर केवल एक शिक्षा मित्र तैनात हैं, वही इंचार्ज हैं, वही अध्यापक है, सब कुछ, केवल एक ही शिक्षा मित्र हैं। और ऐसी संख्या गोंडा, बलरामपुर व अन्य जिलों में आपको देखने को मिल जाएगी। सैकड़ों की संख्या में इस तरह से विद्यालय पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले 5-6 सालों में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, लेकिन प्रतिवर्ष 10 से 15 हज़ार रिटायरमेंट तो हो ही रहे हैं। तो जब रिटायरमेंट हो रहे हैं, जो लोग अभी ट्रांसफ़र लेकर इधर उधर जिलों में गए हैं, तो वहाँ तो पद रिक्त होने वास्तविक आपको पता ही है चीज़ें होंगी। तो वो जो विद्यालय है अब शिक्षा मित्र चला रहे हैं, तो वो बंद विद्यालय सबसे पहले प्रमुखता में भरे जाएंगे। उसके बाद जो एकल विद्यालय, यानी केवल एक ही वहाँ पर टीचर है, वही इंचार्ज है, वही सब कुछ संभाल रहे हैं, तो एकल विद्यालय फिर यहाँ पर भरे जाएंगे। तो ज़्यादातर जो उधर पूर्वांचल के आपके ज़िले हैं, उधर ज़्यादातर जो शिक्षक तैनात होंगे, वो ये भी हो सकता है कि बंद विद्यालय में अगर वो जाएंगे तो इंचार्ज ही डायरेक्ट बनने वाले हैं। पूरा संपूर्ण जो कार्यभार है उन्हीं को मिलने वाला, क्योंकि अगर एक शिक्षा मित्र है और वहाँ पर आप जाते हैं तो वो सारा दामोदार वो आपके ऊपर ही आ जाएगा। आप ही को सब कुछ देखना होगा, आप ही यहाँ पर इंचार्ज बनाए जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरी जो कटिंग आई हुई है, यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है कि 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डेटा अपडेट करने के निर्देश मिले हैं, 30 मई तक प्रक्रिया होनी है। अब देखिए 30 मई तक जो लोग इस प्रक्रिया को, जो बीएसए इस प्रक्रिया में 30 मई तक डेटा फीड नहीं करेंगे, यानी कि रिक्त पदों का डाटा अपडेट नहीं करेंगे, तो उसकी सारी जिम्मेदारी बीएसए की होगी। ठीक है, सारी जिम्मेदारी बीएसए की होगी। ऐसा इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, समझ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, सरकार को, कि आप 15 जून के बाद विद्यालय आवंटन करें। वहाँ पर साफ तौर पर डेट मेंशन है, मैंने आपको ऑर्डर पढ़ के बताया था कि 15 जून के बाद तत्काल जो है विद्यालय आवंटन आप कर दीजिए, हर हाल में 15 जून तक कर दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद विद्यालय खोल रहे हैं तो वहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है वो दूर हो। तो ऐसे में अगर कोई बात हो कि या विद्यालय आवंटित जिन जिलों में नहीं होगा तो उसका पूरा दामोदार किसका होगा, बीएसए का होगा। तो कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी कार्रवाई होगी तो किसके ऊपर होगी, बीएसए की होगी। इसीलिए यहाँ पर सब कुछ कहा गया है। उस लेटर में ये चीज़ लिखी थी, कल मैंने आपको दिखाया था कि सारी जिम्मेदारी बीएसए की होगी अगर वो लोग डेटा अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जिस जिले में स्कूल आवंटन नहीं होगा, जिस जिले में स्कूल आवंटन नहीं होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसए की होगी, क्योंकि जिस जिले का विद्यालय अपडेट नहीं होगा, रिक्त पदों का डेटा अपडेट नहीं होगा, तो वहाँ पर विद्यालय आवंटन भी नहीं होगा, लेट होगा। ये भी आप जान लीजिए। जरूरी ये नहीं जरूरी है कि पूरे जिलों में जो 51 ज़िले हैं पूरे ज़िलों का डेटा आ जाएगा तभी विद्यालय आवंटन, ऐसा नहीं है। अगर 49 ज़िलों का आ गया, बाकी 2 ज़िलों का नहीं आया, तो 49 ज़िलों का विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। फिर इनका जब आएगा तब इनके ज़िलों में विद्यालय आवंटन होगा। तो इसलिए अगर आप भी अपने ज़िले में ही नियुक्ति पत्र पाए हैं तो आप ऑफिस जो खोलते हैं जिस दिन बीएसए के, ठीक है, प्रतिदिन खोल रहे हैं, वैसे आज छुट्टी है, तो उस दिन आप अपने बीएसए कार्यालय में जाकर इस तरह की बात को रखिए बीएसए साहब से और ये चीज़ें कहिए कि सर डेटा ज़रूर भेज दीजिए। अगर नहीं भेजा अभी तक तो आप तत्काल जो है डेटा भेज दीजिएगा, वरना आपका विद्यालय आवंटन रुक भी सकता है आपके ज़िले में। ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साफ इस चीज़ लाइन को लिखने का मतलब यही है कि सचिव सर इंतज़ार नहीं करेंगे। मान लीजिए 10 जिलों का डेटा नहीं आया तो 10 जिलों को रोक देंगे, बाकी के जो 41 ज़िले होंगे वहाँ पर विद्यालय आवंटित करवा देंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप भी अगर आसपास के हैं या आपका स्वयं अपने ज़िले में ही तैनाती हुई है तो आप जाकर संपर्क ज़रूर कर लें। एक बार उनसे बीएसए सर से प्रार्थना ज़रूर कर लें कि सर आप जो है एक लेटर दे दें, ज्ञापन दे दें कि जो रिक्त पदों का डेटा है वो 30 मई तक अवश्य आप भेज दीजिएगा, अन्यथा आपके विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रक्रिया ज़रूर अपना लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि 12,460 की हर एक अपडेट हम आपको पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। पोर्टल पे विवरण अपलोड, ये तीसरी कटिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आई हैं। और कल का जो पत्र आया है दोस्तों, ठीक है, कल का जो पत्र आया है
उसके बाद से आपको तो ये पता है कि प्रक्रिया फाइनली शुरू हो चुकी है। अब डेटा अपडेट होना है केवल, बस 30 मई तक समय है, डेटा अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है 4 जून को रिज़ल्ट आ जाएंगे चुनाव के, और रिज़ल्ट आने के बाद तुरंत विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। तो इस दौरान जो है आप अपने बीएसए कार्यालय में ज्ञापन ज़रूर दे दें कि हर हाल में जो डेटा है वो आपका ज़रूर से ज़रूर भेज दिया जाए, ठीक है, ताकि आपके ज़िले में विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो रुकने ना पाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस लाइन को लिखने का ही ये मतलब ही है कि अगर आप जिस भी ज़िले के बीएसए के माध्यम से डेटा नहीं आएगा उस ज़िले में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया रुकी रहेगी, और रुकने में फिर अगर हाई कोर्ट खुल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुल जाते हैं, उसमें कोई समस्या होती है तो उस समस्या में आप फंस सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना होने पाए, ठीक है। यहाँ इसलिए उससे बचने के लिए आप अभी से जाकर प्रार्थना कर लीजिए। यहाँ पर देखिए साफ दशा में अगर आपके जनपद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित नहीं किया जा सकेगा तो संपूर्ण उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका यहाँ पर होगा। साफ तौर पर इस ऑर्डर में, इस आदेश में भी सचिव सर ने इस चीज़ को मेंशन किया है। तो इस चीज़ से लेकर आप अपडेट ज़रूर करिएगा, इस चीज़ को लेकर आप कार्य ज़रूर करिएगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।